प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब? बेटा पिछले लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के किए थे एनसीईआरटी से, और ये कहा था कि जैसे आने वाले टाइम में आपको जैसे एयरफोर्स नेवी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक बैच है ना वो एयरफोर्स नेवी का ही शुरू करेंगे टाइम, और उसमें सारे क्वेश्चन है ना उसी के करवाएंगे कंपटीशन के साथ साथ। बेटा तुम्हें ये पता लग जाएगा कि जैसे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से। मैंने ये कहा था कि एक बुक ले लेंगे, उस बुक में से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। बेटा आज शुरुआत कर रहे हैं उस चीज़ की। एक ये बुक मेरे पास एयरफोर्स की है, पहले की है, पहले कहीं सेंटर पर पढ़ाता था कहीं ना, तो वहाँ सेंटर पर तब इसमें से करवाया था। ये है इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स। तो उसमें से अब तो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में यही बुक है बेटा। तो इस बुक में से प्रत्येक चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो आए हुए हैं वो करवा देता हूँ। तुम्हें पेपर पैटर्न का पता लग जाएगा, जो भी है सारे करवा दूंगा इसमें से। इसके बाद कोई और अच्छी बुक होगी ना तो वो ले लेंगे, पहले इससे करवा देता हूँ, ठीक है। पूरा ध्यान दें, बहुत अच्छी तरह से समझें, पूरी कोशिश करें। बेटा पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी से, तो आज ये करते हैं कि कंपटीशन के जो डिफरेंशिएशन के हैं ना वही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला जो भी चैप्टर करेंगे ना, पहले उसके क्वेश्चन, फिर उसके जैसे कंपटीशन के एयरफोर्स नेवी के जो भी पेपर में आए हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। शुरुआत करूं, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है बेटा। इसका मैंने डिफरेंशिएशन का चैप्टर निकाल लिया और इसमें टोटल क्वेश्चन है, इसमें बेटा 23 क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं वो कर रहा हूं, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ये एयरफोर्स की बुक है बेटा, एक्स ग्रुप की, तो उसमें से करवा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, dy बाई डी एक्स। 4 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है बेटा a 1/4, बी ऑप्शन है मेरे पास 1/2, सी है बच्चों 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और डी है बेटा -1/4, ठीक है। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। बेटा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, एक स्पीड है ना वो थोड़ी फास्ट रखना, स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हैबिट डालो, काम करो ना, क्वेश्चन स्पीड थोड़ी फास्ट रहे, ठीक है। जितना टाइम है ना, कम टाइम में काम करोगे ना उतना फायदा है बेटा, ठीक है। साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स का फॉर्मूला बता दें, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है बेटा। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 cos square x/2, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यहाँ नोट कर देता हूं। 1 प्लस कोस एक्स बताया था 2 cos square x/2, 1 माइनस कोस एक्स बताया था 2 sin square x/2, और बच्चों साइन एक्स बताया था 2 sin x/2 cos x/2। एक बार ये कर देना कि ये फॉर्मूले ना पता हो ना तो नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है। ध्यान दें, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, साइन बाई कोस क्या रहता है tan x/2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, y इज इक्वल टू x/2, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा बेटा 1/2। समझ में आ गया ना, आसान है ना, बिल्कुल बताया था। एयरफोर्स नेवी का मैथ बहुत आसान रहेगा। ये करवाने के बाद बेटा एनडीए वाला भी ले लेंगे, पूरी ताकत लगा दूंगा, ठीक है ना। पूरी कोशिश करना अच्छी तरह से, अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सको तुम भी करना बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log 10x इज, y इज इक्वल टू क्या दे दिया बेटा log 10x, ठीक है बेटा। इसके ऑप्शन दे दिए 2 secant 2x, 2 secant 2x, बी क्या दे दिया बेटा 2 cosecant 2x, cosecant 2x, सी क्या दे दिया बच्चों 2 secant क्यूब x, और डी क्या दे दिया बेटा 2 cosecant क्यूब x। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह, ठीक है बेटा। dy बाई डी एक्स, log 10x का डिफरेंशिएशन 1/10x, पीछे बताया था ना लेक्चर में, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या रहेगा बेटा 1/x, क्लियर ना।
log 10x का 1/10x। अब बेटा 10x का नंबर, 10x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x क्या हो जाएगा बेटा, secant स्क्वायर x। ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा secant स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/cos स्क्वायर x। क्या लिखूँ, 1/cos स्क्वायर। 10x को क्या लिखूँ, sin x by cos x। इस cos से ये cos कैंसिल, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, 2 एज इट इज। 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला है, sin 2x का, अभी बताया था ना। 2 1/sin क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 2x। ये देखो बेटा 2 कोसिकेंट 2x ये है बेटा, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, क्वेश्चन करेंगे ना, तुम्हें ये पता लग जाएगा कि जैसे पेपर का लेवल क्या रहेगा। और एयरफोर्स नेवी के अलावा जैसे कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, जैसे पीछे कल का एग्जाम था हरियाणा का, सारे के सारे क्वेश्चन है ना वो 11 12 से पूछे गए थे। 10 तक के मैथ को तो ये लगाओ लगभग खत्म कर दिया। पीछे जो हरियाणा का कल का पेपर था ना, उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन है ना 11 12 के मैथ से पूछे थे। तो जिसको भी अगर जैसे हरियाणा आगे पटवारी का, ग्राम सचिव, इसकी तैयारी करना चाहे, कोई भी हो घर परिवार में, बेटा बता देना, ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर देना। पेपर सारा ये लगाओ 11 12 जो भी कंपटीशन है ना सारा करवाऊंगा बहुत अच्छी तरह। बेटा कहीं कोचिंग पे जाओगे ये लगाओ कि वहाँ जो टीचर तैयारी करवाएंगे ना 25-30 हज़ार रुपये वहाँ पैसे भी लगाओगे 3-4 महीने के कोर्स के कम से कम, यहाँ बेटा फ्री करवाऊंगा। अच्छी तरह मेहनत करो, पूरी कोशिश करो। देखो जितनी ताकत मैं लगाऊँ ना उससे ज़्यादा ताकत तुम लगाना, क्योंकि तुम जब जितनी मेहनत करोगे ना उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी मेहनत करूँगा तुम्हारे लिए। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा ना तो लगातार इसी तरह वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है ना। बाकी तुम बहुत अच्छी मेहनत कर भी रहे हो बेटा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे दिया बेटा, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x √1 + x प्लस √1 - x। और ये क्या है बेटा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। क्या बताओ, डिफरेंशिएशन। ऑप्शन ये है, इस तरफ लिख देता हूं। ए दे दिया 1/√1 - x², बी दे दिया बेटा 1/2 √1 - x², और बच्चों सी दे दिया x/√1 - x², और डी दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, इसमें से कोई नहीं। अब पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। tan इनवर्स 1 + x √1 - x, या तो ये करो बेटा इसका रेशनलाइजेशन कर दो, या x की जगह पुट कर दो, जैसा तुम कहोगे वैसे कर देंगे। पुट कर दो x की जगह, देखो पुटिंग x = cos थीटा, क्या रख दिया, cos थीटा। देखो अब tan इनवर्स 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यहां मेरे बच्चों 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। शायद यहां तक अच्छी तरह क्लियर। यहीं लिख दूं, यहां नहीं आएगा, इस तरफ यहीं लिख देता हूं। देखो tan इनवर्स 1 + cos थीटा का फॉर्मूला बताओ बेटा, 2 cos स्क्वायर θ/2। अभी नोट करवाए थे ना 3 फॉर्मूले, वही है बेटा। 1 - cos थीटा का बोलो 2 sin स्क्वायर θ/2, 1 + cos थीटा का 2 cos स्क्वायर θ/2, और 1 - cos थीटा का 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है बेटा। टेंजेंट इनवर्स बेटा, ये 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी और यहां भी, सबसे कॉमन ले लिया बाहर, तो √2 बाहर आ जाएगा ना ऊपर, नीचे भी √2 बाहर आ जाएगा, तो √2 से √2 कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर। इसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां cos θ/2 माइनस साइन θ/2, यहां भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, cos θ/2 प्लस साइन θ/2। ये स्टेप एक बार फिर बता रहा हूं बेटा, ये है कि ये 2 कॉमन लेंगे ना, ऊपर से भी और नीचे से भी, रूट साथ आएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल, cos θ/2, यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन θ/2, ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक है बेटा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos θ/2, cos θ/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो। यहां बच्चों 1, यहां बेटा साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, tan θ/2, यहां बेटा 1, ये tan θ/2। एक बार बता दो किसका फॉर्मूला है, tan π/4 - θ/2। अच्छी तरह क्लियर ना, किसका फॉर्मूला है,
10π/4 माइनस θ/2। बेटा फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद ना होना तो मुझे बता देना, एक वीडियो है ना उसमें पूरी में सारे फॉर्मूले करवा दूंगा, जैसे टिक्नोमेट्री के 11th के सबसे ज़्यादा यूज होंगे वो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे फॉर्मूले एक दिन नोट कर दूंगा, जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे बता देना अगर किसी को दिक्कत हो तो। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल बेटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ π/4 माइनस 1/2, थीटा की वैल्यू बता दें बेटा, थीटा क्या मान के चला हूं मैं, ये इस तरफ आएगा तो कोस इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा बेटा कोस इनवर्स x। समझ में आया है नहीं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा dy/dx, π/4 कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/2, कोस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा माइनस माइनस प्लस, तो 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए। देखो है किसी में, ये रहा बेटा b, समझ में आया ना अच्छी तरह, क्लियर बेटा, आसान है ना बिल्कुल। x की जगह कोस थीटा फॉर्मूला यूज कर दिया, ठीक है, जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर दिया। फॉर्मूला में अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता देना, एक वीडियो में सारे फॉर्मूले करवा दूं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंच जाए, ऐसा करें बेटा अपनी एक नोटबुक लगा ले, स्पेशल जो एयरफोर्स नेवी के जो भी क्वेश्चन करवाऊँ ना कंपटीशन के, एक नोटबुक लगा लें, उस नोटबुक में साथ साथ सारे क्वेश्चन करते रहें चैप्टर वाइज। पहले जैसे इसके कंपटीशन के यही करेंगे, आगे दूसरे चैप्टर के कंपटीशन के करवाऊँ वो करना, ठीक है ना। धीरे धीरे तुम्हारा बेस बन जाएगा, फिर जैसे पेपर करेंगे ना 10 साल के पीछे के एयरफोर्स नेवी के, तो ये पता लगेगा उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन डिफरेंट हैं, कैसे नहीं, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, y इज इक्वल टू सेकेंड tan इनवर्स x, dy/dx बताओ। देखो बेटा सेकेंड का डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड थीटा क्या रहेगा बच्चों, सेकेंड थीटा tan थीटा, ठीक है ना। यहां जो एंगल हो सेम रहेगा, तो यहां एंगल की जगह tan इनवर्स है तो क्या लिखूंगा, सेकेंड tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेकेंड tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। बेटा सेम ये है, यहां थीटा था, यहां थीटा की जगह tan इनवर्स x है, यहां थीटा की जगह क्या है tan इनवर्स x, तो जहां थीटा है ना इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा tan इनवर्स x, यही तो लिखा है बेटा, क्लियर ना। इसका होगा अब नंबर किसका आया, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, ये तो सेम बच्चों सेकेंड tan इनवर्स x, इससे ये कैंसिल, ये x आगे लिख दूं बेटा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर बेटा। आंसर क्या हो जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड tan इनवर्स x, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा, अच्छी तरह समझ में आ गया ना। अब पहुंच जाओ किस पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, y इज इक्वल टू क्या दे दे, क्वेश्चन नंबर 5 y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है बेटा। क्या प्रूफ करना है, dy/dx निकालें, वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, या तो 1 या 0, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 1, ये बेटा ABCD 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक तो बेटा सिंपल मेथड अपना वो है कि सेकेंड इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दें, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। मैंने ये कहा है कि कंपटीशन में सबसे जरूरी टाइम को बचाना है, अपने समय को बचाओ, यानी ये मेथड सोचो शॉर्ट मेथड किस तरह से करें। देखो बेटा सेकेंड का एक फॉर्मूला है सेकेंड इनवर्स x, इसे मैं ये लिख सकता हूँ कोस इनवर्स 1/x, सबका है ये। साइन इनवर्स x को लिख सकता हूँ कोसेकेंट इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स x को लिख सकता हूँ सेकेंट इनवर्स 1/x, समझ गए। tan इनवर्स x को लिख सकता हूँ कोट इनवर्स 1/x, ठीक है ना, सेकेंड का ये लिख दिया। और कोसेकेंट इनवर्स x को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/x, पक्का क्लियर ना, सारे याद कर लेना साथ साथ। तो ये सेकेंट है,
इसे मैं क्या लिखूंगा, सीकेंड इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स 1/x, यानी इसका जो भी एंगल है ना वो 1 अपॉन आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखूं बेटा, कोस इनवर्स 1 अपॉन जो भी एंगल है x + 1 x - 1, ये ऐसे कैसा साइन इनवर्स x - 1 x + 1। दोबारा बता रहा हूं बेटा, कोशिश करना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से करने की, ठीक है ना। कंपटीशन में हमें आंसर निकालना है, समझ गए ना। तो जो शॉर्ट मेथड लगे ना उससे करें। ये बेटा क्या हो गया, कोस इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा x - 1 अपॉन x + 1, यहां साइन इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1। पक्का क्लियर ना अच्छी तरह। बेटा 2-3 फॉर्मूले और हैं, वो और बता देता हूं, यहां लिख देता हूं इस तरफ। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या रहेगा, π/2। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल रहेगा, π/2। सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x किसके इक्वल रहेगा, π/2। समझ गए ना अच्छी तरह। यानी अगर ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल अगर सेम है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स क्या रहेगा, π/2। यहां ये दोनों एंगल सेम है ना, सेम, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या रहेगा बेटा, π/2। अच्छी तरह समझ गए ना। y dy/dx बेटा π/2 का डिफरेंशिएशन 0, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से हो गया ना। वैसे डिफरेंशिएशन करते तो बेटा बहुत लेंदी पड़ता, समझ गए ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ, ये फॉर्मूले नोट कर लेना बेटा, और फॉर्मूलों में दिक्कत लगे तो बता देना, एक लेक्चर में सारे में फॉर्मूले ही करवा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बेटा 6, y = साइन इनवर्स √1 - x, इसके बाद है बेटा प्लस कोस इनवर्स √x। साइन इनवर्स √1 - x कोस इनवर्स √x, देन फाइंड dy/dx = देखो बेटा dy/dx बताना है ना, करें। dy/dx बेटा सीधा करना ही पड़ेगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बता दो। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बेटा, या पुट कर दूं कुछ बेटा, सीधा करूंगा ना तो थोड़ा सा लेंदी, वैसे है आसान, थोड़ा सा लेंदी होगा, पुट कर दूंगा तो आसान रहेगा। देखो पुट करते हैं, पुटिंग, अगर पुट करने से नहीं आएगा तो वैसे कर देंगे ना। √x को पुट कर दो, क्या पुट कर दो √x को, कोस थीटा, क्या पुट कर दिया, कोस थीटा कर दिया ना। देखो y = साइन इनवर्स 1 - इस x को ये लिख दूं √x का होल स्क्वायर, बात सेम ही तो है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये यहां सेम ऐसे का ऐसा, ठीक है बेटा, क्लियर ना। साइन इनवर्स √1 - √x क्या है बेटा, कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। पक्का क्लियर ना। √x की जगह लिखो कोस थीटा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल बेटा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन थीटा, यहाँ प्लस थीटा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, थीटा थीटा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू बता दो, थीटा किसे मानना है, कोस इनवर्स √x। अच्छी तरह क्लियर ना। वैसे करते ना बेटा तो थोड़ा लेंदी जाता, ये आसान हो गया बिल्कुल। dy/dx 2 तो कॉन्स्टेंट, कोस इनवर्स x का -1/√1 - एंगल का स्क्वायर x, और √x का 1/2 √x, इससे ये कैंसिल, ऊपर बेटा माइनस √x √1 - x, ये आंसर, समझ गए। अगर किसी बच्चे को ये लगे ना सर थोड़ी फास्ट कर रहे हो, बेटा देखो कंपटीशन में तो फास्ट करना ही पड़ेगा, समझ गए ना। वहाँ धीरे करोगे तो कहाँ बात बन पाएगी। और अगर किसी को धीरे करना है, बेसिक नहीं पता, तो बेटा वो अपने पीछे वाले जो वीडियो है उनमें देखें, समझ गए ना। यहाँ तो थोड़ी फास्ट ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचो बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y = कोट इनवर्स, अच्छा जी, ब्रैकेट cos 2x इसकी पावर 1/2, कोट इनवर्स cos 2x इसकी पावर 1/2 एट x = π/6। बेटा π/6 पे इसका डिफरेंशिएशन बताएं क्या होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। cos 2x कोट इनवर्स, आगे कोट इनवर्स ही है ना, हाँ सही है बेटा बिल्कुल, करें। कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन बता दे, कोट इनवर्स x d/dx ऑफ कोट इनवर्स x -1/1 + x², ठीक है बेटा, -1/1 +
एंगल का स्क्वायर, यहाँ कोट के साथ जो भी एंगल होना उसका स्क्वायर। अब कोट के साथ यहाँ ये एंगल है, इसका स्क्वायर कर दें, cos 2x इसकी पावर 1/2, इसका कर दिया स्क्वायर। पक्का क्लियर ना? स्क्वायर से रूट कैंसिल, समझ में आ गया? कोट इनवर्स के बाद नंबर आया इसका रूट 1/2 का मतलब रूट का डिफरेंशिएशन क्या बताया था 1/2, ये सेम एज इट इज cos 2x। ठीक है बेटा, फिर पावर के बाद cos 2x का बेटा माइनस साइन 2x और 2x का 2 से 2 कैंसिल। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह? ऊपर क्या है बेटा माइनस साइन 2x, ठीक है यही आया ना। नीचे बेटा 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, क्या आया cos 2x, यहां रूट cos 2x, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करें, x इज इक्वल टू π/6, π/6 का मतलब बेटा 30 डिग्री, ठीक है ना। ये रेडियन में है, डिग्री में बनाना हो ना तो पाई की जगह 180 लिख दिया करो, 6 × 18 तो आ गया ना 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ 30 रखूंगा तो 30 दूनी 60, साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है बेटा √3/2। ये माइनस तो पहले का ही था, समझ गए नहीं यहाँ तक। अब यहाँ रखूंगा 1 प्लस बेटा यहाँ रखा 30 दूनी 60, cos 60 1/2, ठीक है बच्चों। यहाँ बच्चों x की जगह 30 दूनी 60, cos 60 1/2, क्लियर ना अच्छी तरह। माइनस √3/2, ये बेटा 3/2 और ये 1/√2, क्लियर। ऊपर ले जाओ माइनस √3/2, तो ये ऊपर गया तो 2√2/3, 2 से 2 कैंसिल, इस रूट से कैंसिल, -2/√3। देखो ये 3 था, ये √3 बच जाएगा ना। एक बार देखूं ऑप्शन है या नहीं। क्वेश्चन कौन सा था बेटा, ये 7 था ना, हाँ 7। 2/3 की पावर 1/2, 2/3 की पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, लेकिन बेटा ये तो प्लस का दिखा रहा है ऑप्शन में, प्लस का है 2/3 की पावर 1/2, माइनस नहीं है बेटा प्लस। एक बार फिर देखो, कोट इनवर्स का माइनस बिल्कुल सही है बेटा, 1 + 1 एंगल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल बेटा, एक माइनस ये है एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बिल्कुल सही है प्लस ही आएगा, समझ गए ना अच्छी तरह, क्लियर ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। अब आ गए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पे पहुंच जाए। ये कौन सा किया था, 7th किया था। क्वेश्चन नंबर 8th नोटबुक में जरूर करना बेटा, साथ साथ नहीं तो एक दिन चीज करोगे। देखो कोई भी सफलता के लिए पागलपन बहुत जरूरी है, समझ गए ना। पूरी तरह पागल हो जाएं उस काम के लिए, नोटबुक लगाएं, फिर आज से ही लगाएं, पहला दिन है आज का कंपटीशन का। जो काम करवाऊं पूरा बिल्कुल साफ साफ। एक बात बताऊं, कंपटीशन करेंगे तो एकेडमिक अच्छी तरह बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो अब डिफरेंशिएशन का ये कर रहे हैं कंपटीशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज़्यादा यूज हो रही है, साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, समझ गए ना। लेकिन काम रेगुलर डेली जो करवा दिया अच्छी तरह, समझ गए ना, पूरी ताकत लगा दे। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8th y इज इक्वल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x। तो y मान लिया साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, z मान ले कोस इनवर्स √1 - x², ठीक है बेटा। इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में करना है, कर दें। देखो तो सबसे पहले बेटा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन dy/dx, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 - x², खत्म ये तो कहानी, समझ गए अच्छी तरह। अब बेटा कोस इनवर्स का बता दो, कहो तो पुट करूं, पुट कर दूं। पुटिंग x इज इक्वल टू क्या पुट करूं, बोलो साइन थीटा पुट कर दूं, कर दिया। z इज इक्वल टू कोस इनवर्स √1 - sin² थीटा, जल्दी से बता दो 1 - sin² क्या रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये कोस थीटा, इससे ये कैंसिल, तो थीटा, थीटा की वैल्यू बता दे यहाँ साइन इनवर्स x, अच्छी तरह क्लियर ना। dz यहाँ z आप ध्यान रखना बाई dx, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बेटा 1/√1 - x², अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है। तो dy/dz, अब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, मतलब dy/dz चाहिए ना। ये ऊपर क्या है dy/dx, नीचे क्या है बेटा dz/dx, इससे ये कैंसिल, तो आ गया ना dy/dz। dy/dx की वैल्यू क्या है ये 1/√1 - x², dz/dx की वैल्यू है ये 1/√1 - x², इससे ये कैंसिल, क्या आया 1, आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 8th
ऑप्शन सी सही है बेटा, बिल्कुल समझ गए ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है बेटा 9? द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x² माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू z मान लें 1 माइनस x²। इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में बिल्कुल आसान। देखें x की जगह पुट कर दूं कोस थीटा, क्या फायदा होगा बेटा? y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2 cos² थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, जल्दी से ये बता दें, ये 2 cos² थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है? 1/cos2 थीटा। मैंने पीछे भी बताया था डिफरेंशिएशन करवाया जब, सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं ना वो cos2 थीटा के हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर तुम भूल गए तो मैं एक बार नोट कर देता हूं, तुम याद कर लेना सारे अच्छी तरह। लिख दूं यहां, देखो cos2 थीटा, एक बताया था cos² थीटा माइनस sin² थीटा, एक बताया 2 cos² थीटा माइनस 1, एक बताया 1 माइनस 2 sin² थीटा। ठीक है ना, एक और भी था 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। एक बार बता दे समझ में आया नहीं? समझ गए? ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना साथ साथ। सेकेंड इनवर्स 1/cos2 थीटा बेटा, सेकेंड 2 थीटा, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू बता दें। थीटा की वैल्यू बेटा यहां से cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, y है ना, यहां कर देता हूं dy/dx। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस x²। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया ना, आसान है ना बिल्कुल। इस पे पहुंच जाएं dz/dx, रूट का 1/2√1 माइनस x², रूट का हो गया, अब अंदर वाले का नंबर 1 का 0, x² का -2x, 2 से 2 कैंसिल। y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? z के रेस्पेक्ट में, तो क्या चाहिए? dy/dz। समझ में आ गया ना। dy/dz के लिए क्या लिखूं? dy/dx अपॉन dz/dx, dx से dx कैंसिल, आ गया ना सेम। dy/dx की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास? ये है -2 अपॉन √1 माइनस x² अपॉन dz/dx की वैल्यू है -x अपॉन √1 माइनस x²। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/x आंसर। बेटा समझ गए ना शायद अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं होगा 1% भी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना बेटा। इस बुक में डिफरेंशिएशन के टोटल क्वेश्चन है 23। ठीक है ना, ये इतने क्वेश्चन आज करवा दिए हैं। ठीक है, शुरुआत कर दी है बेटा। ठीक है ना, कहा था दीपावली से शुरुआत कर देंगे, कर दी बेटा। बहुत अच्छी तरह मेहनत करें, नोटबुक लगा लें, नोटबुक में डेली का काम डेली करें। कोशिश करूंगा कि सुबह जैसे स्कूल का काम चलता है वो करवा ही रहा हूं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से, शाम के समय जो इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना एयरफोर्स नेवी के जो भी हैं वो करवाता रहूंगा एक बैच में। ठीक है बेटा, अच्छी रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो बेटा देखो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, आगे काम करता रहूंगा। ठीक है बेटा, दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, बाय बेटा।